हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो शाम के वक्त है और शाम के वक्त बस यहाँ पे बच्चों ने मैगी बनवा ली मुझसे। सब्र नहीं हो रहा था, भूख लगी जा रही थी और मैं खाना बनाने में थोड़ी लेट थी। लग गई थी किसी और काम में। सब्जियाँ लेने चले गई थी। सब्जियाँ लेने जाओ फिर कोई मिल जाता ना, टाइम लग जाता है। आने के साथ इनको मैगी वैगी दी। और यहाँ पे देखिए मैंने सब्जियाँ चॉप कर ली हैं। गाजर है, आलू है, शिमला मिर्च है और फूल गोभी है। इनको इस तरह से कर लिया और ग्रेवी बना रही हूँ। 3 टमाटर, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 प्याज, थोड़े से काजू और लहसुन की कलियाँ, थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी यहाँ पे रेडी की है। हम बनाएंगे आज मिक्स वेज कुकर के अंदर, ठीक है। फटाफट से बन जाती है ये वाली सब्जी, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। मतलब अलग से फ्राई करने वाला काम ये सब हम नहीं करेंगे, एक कुकर में ही फटाफट से बना लेंगे। तो यार देखिए मैंने स्टील का कुकर है चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें यहाँ पे सब्जियाँ ना मैंने सारी एक साथ डाल दी। मेरे पास बीन्स नहीं थी, लाने भी गई थी और उसको बोला भी था सब्जी वाले को, पर उसने डालना ही भूल गया थैले में। तो बस यहाँ पे सभी सब्जियों को अच्छे से मैंने भून लिया है। मतलब तला तो नहीं है लेकिन अच्छे से भून लिया है। फिर सेम उसी कुकर में थोड़ा सा तेल मुझे और डालना पड़ा। तेज पत्ता डाला, दालचीनी डाली, खड़े मसाले डाल दो मतलब, और इसमें हरी मिर्च और जीरा डाल दिया। उसके बाद बस गरम गरम तेल में ना थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर डालने के साथ तो ग्रेवी हमने बनाई थी वो ऐड की और नमक स्वादानुसार हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से सिकने देंगे क्योंकि अभी हमारी ग्रेवी कच्ची है। जब तक ग्रेवी अच्छे से नहीं पकेगी ना तो सब्जियां मिक्स कर देंगे, फिर वो सब्जियों का वो वाला अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे चलिए चेक करते हैं सब्जियां भुन गई है क्या। तो देखिए सब्जियां नहीं, सॉरी ग्रेवी बन गई है क्या। ग्रेवी जैसे ही अच्छे से होगी थी मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ किया। 1 कटोरी इसमें दही मिक्स कर दिया। दही जब अच्छे से उबाल आने लग गया उसमें फिर मैंने इसमें जो हमने सब्जियां की थी ना भुनी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है। पनीर अब ऐड करेंगे। पनीर मैंने उस टाइम पे ऐड नहीं किया था वरना तो ना एकदम से हलवा बन जाता। पनीर ऐड कर दिया। उसके बाद ना किचन किंग मसाला ऐड कर दो या फिर सबसे बढ़िया है मैगी वाला मसाला इसमें ऐड कर दो। 2 सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम के ऊपर, बस इतना ही आपको काम करना है। देखना कितनी मस्त सब्जी बन के तैयार होगी। यहाँ पे मेरे पास 2 ही आम रखे थे, 2 आम का फटाफट से अमरस बना लूँगी। अमरस के साथ बस अब कुछ नहीं, दाल कढ़ी कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। अमरस रहेगा, मिक्स वेज रहेगा। फटाफट से सब चीज़ों को मैंने समेटा किया। अमरस को रखा फ्रीज़ में और कुकर में सीटी जैसा कि आ ही चुकी थी। वेट कर रही थी जब अच्छे से प्रेशर खुद खुलेगा ना तभी हम उसको खोलेंगे। इसी बीच अपने और काम कर लेंगे। मतलब चाय चीनी के डिब्बे खाली थे उसको रिफ़िल करके रख दूँगी। सुबह का जब चाय बनाने के लिए उठो तो मज़ा नहीं आता खाली डिब्बों को देख के। चलिए देखते हैं यहाँ पे सब्जी। ये देखिए कितनी मस्त बनी है ना। बिना किसी झंझट के फटाफट से प्रेशर कुकर पे हमने बना ली मिक्स वेज। हरे धनिये से गार्निश कर देंगे। बस यहाँ पे हमारी सब्जी एकदम टेस्टी है। मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, मतलब तारीफ़ किए ही जा रहे थे, किए ही जा रहे थे। बहुत ज़्यादा तेल मसाला भी नहीं है, बहुत अच्छी सिंपल सी सब्जी थी। यहाँ पे बस मैं आटा लगा लूँगी और आटा बस इतना ही काम था, ज़्यादा मेरे पास काम था ही नहीं। इसीलिए मैं ना आराम से अपने काम किए जा रही थी। आटा लगाने के बाद जो सब्जियां मैं लेके आई थी ना उसको मैं वॉश करके रख दूँगी। वॉश करके रख देते हैं तो ये सब चीज़ें क्या थोड़े स्मार्ट तरीके होते हैं अपने कामों को करने का। चाहते तो मैं इन थैलियों का ऐसे कैसे ही होता है, महीने में 1 आध बार ऐसे भी करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। कभी मतलब होता है ना तो ऐसे भी पटक देती हूँ, लेकिन बहुत दिक्कत होती है फिर। तो यहाँ धो वो के बस सब्जियों को सुखाने के लिए रखा। मेरे हस्बैंड है वो भी आ गए ऑफिस से। आने के साथ ही फटाफट से बच्चों को, हस्बैंड को, सबको मैं खाना बना के दे दूँगी। और जब आप इतनी मेहनत करते हो ना आपको भूख लगाती है। मैं उनको फटाफट खाने के लिए बोल रही हूँ यार फटाफट से खा लो, फिर मैं भी अपनी प्लेट लगाऊंगी। मैं भी इत्मीनान से एसी चला के बैठ के खाना खाने वाली हूँ। यहाँ पे बस इनको रोटियाँ डाल रही थी और घड़ी की तरफ देख रही थी, यार लेट हो रहे हैं यहाँ जल्दी करो। फिर बस यहाँ पे दूध का काम चालू हो गया था। बच्चों को ही दिया मैंने और इन्होंने तो नहीं पिया था। बस यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है, मतलब आज की सुबह है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यथार्थ के टिफ़िन के लिए तैयारियाँ कर रही हूँ। तो मैंने देखी कैप्सिकम और कैबेज और गाजर, इन तीनों को अच्छे से चॉप कर लिया था।
पनीर के दो अच्छी स्लाइसेस मैंने कल रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था यथार्थ का टिफ़िन बनाने रहता चाहिए रहती है। पनीर है इसमें इस तरह से चॉप करके मैंने डाला, ओरिगानो चिली फ्लेक्स डाला, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया। ये हमारी सैंडविच के लिए अच्छी सी मतलब स्टफिंग बन के तैयार है। इसमें चीज़ है ग्रेट करके डाल दिया है। आप चाहे तो वैसे भी डाल सकते हो, लेकिन यार इतने तमझम सुबह सुबह करेगा कौन। तो बस यहाँ पे फटाफट से 6 स्लाइसेस रखी, 6 स्लाइसेस के ऊपर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस से स्प्रेड कर दूँगी। फिर बस ये फिलिंग करनी है बस, है ना। साथ साथ में यहाँ पे हमारी चाय भी बन रही है। चाय बनाने को रखती हूँ मैं ना, उठने के साथ मुझे ऐसे लगता है जल्दी से फ्रेश अप हो करो, फिर यार चाय वाय पियो। चाय पीने के बाद ही ना थोड़ी सी एनर्जी आती है बॉडी में। तो यहाँ पे बस ग्रिल सैंडविच यथार्थ के लिए मैं बना दूँगी। एक वो खा के जाएगा, मतलब एक में से हाफ पीस खा के जाएगा, और 4.5 वो मतलब लेके जाएगा। इस तरह से हाफ पीस उसने खाया, कितना मस्त बना। एवरीवन गुड मॉर्निंग। 8 बज चुकी हैं घड़ी में, देखिए बस बजने वाली है। ये घड़ी मतलब 5 मिनट आगे, तो हाँ 10 मिनट में बज जाएगी 8। और नहा धो के बस मैं आ गई। मैं किचन में जाऊंगी फटाफट से, बस आटा वाटा लगाऊंगी, सिंपल सी सब्जी बनाएंगे। दिमाग में वही चल रहा है क्या बनाऊं क्या बनाऊं। और बस आज बहुत तेज़ वाली गर्मी है, और मौसम हमारे यहाँ ऐसा होके रखा है। अभी फ़िलहाल धूप नहीं है, बट गर्मी है, हुमस होके रखी है। और बस अभी ये नहाने धोने गए हैं। यथार्थ अपना चला ही गया है स्कूल। अभी चेरी फ़िलहाल सो रही है। तो बस सुबह सुबह यथार्थ का टिफ़िन पैक करने के बाद मैं झाड़ू वाड़ू निकालती हूँ पूरे घर में अच्छे से। उसके बाद पूरा मतलब रूम भी सेट वेट कर देती हूँ। और बाथरूम भी धो के आ गई थी, और मैं नहा धो के आ गई हूँ। बस चलिए किचन में चलते हैं। सबसे पहले दूध बाहर रखा है, दूध को मैं ले आती हूँ। अभी आया था भैया, बैल बजा के गया था। तो चलिए गेट को बंद कर लेती हूँ। हाँ, नहाने के साथ ही ना और गर्मी लगने लगती है। कोई तो सोचे कि नहाने के बाद थोड़ा सा गर्मी कम होगी, लेकिन वो लगने लगती है। और शैम्पू वैम्पू करते हैं तो ज़्यादा गर्मी लगती है। चलिए किचन में चलते हैं, बातें करने का टाइम नहीं है। लाइट ऑन करनी पड़ेगी, अंधेरा सा हो रहा है। चलिए काम करते हैं। और ये वाली विंडो भी खोल देती हूँ। और ये आप देख सकते हैं क्या, कहाँ फंस गई मैं, कहाँ फंस गई। भाई मेरे को लगा किसने पकड़ लिया मुझे पीछे से। तो चलिए काम करते हैं। और पहले तो ये सब चीज़ें हटाती हूँ, और फिर इनके लिए सब्जियां हैं, इनको भी अरेंज करेंगे। वॉश तो मैंने रात को कर ली थी, और इनको कवर करके रखा था, अभी हटाया है। देखते हैं क्या बनाते हैं। आलू परवल बना लेती हूँ, सिंपल सी सब्जी, वो ठीक रहेगी, है ना, कि रात को हैवी सब्जी खाई हुई है। तो प्लेटफॉर्म पे जगह बना लेती हैं। जितना भी सामान था ना, मैंने उसी टाइम पे नहीं रखा था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चिकना चिकना हाथ सब पे लगा हुआ था। फिर सोचा चलिए नहा धो के आ जाते हैं, और फिर अच्छे से क्लीन करके इनको रख देंगे। तो आलू परवल की सब्ज़ी किस किस के घर में बनती है कमेंट बॉक्स में बताना। हमारे घर में तो बहुत बनती है, इतनी बेहद पसंद आती है, और गुणिया भी रहती है। हर सब्जी के पीछे वो भी देखना चाहिए वो कितनी बेनिफिट दे रही है हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 ही आलू लिए, 1/4 किलो परवल थी। तो बस यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया मैंने कढ़ाई में। एक दूसरी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया, और जैसे जिस कढ़ाई मैंने सरसों का तेल ऐड किया था, जीरा राई हिंग डाला गर्म होने के साथ ही तेल को, और उसमें मैंने आलू और परवल को मिक्स कर दिया हल्दी नमक डालने के साथ ही। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना मसाला बना रही हूँ, मतलब 4 मसाले बेसिक, और साथ में अमचूर पाउडर, उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने तैयार किया। और बस जीरा राई हिंग डाला, और करी पत्ता और हरी मिर्च डाली, और उसमें ऐड कर दिया था वो मसाला। साथ में उसमें दही और बेसन भी ऐड कर दिया था, मतलब कढ़ी मतलब बनाते हैं ना वैसे। तो यहाँ पे ना जो आलू और परवल की सब्ज़ी होती है ना, उसमें बस मैंने थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया था, थोड़ा अमचूर पाउडर डाल दिया था। और ये वाले यहाँ पे बस मैंने 2 पापड़ सेक लिए थे, पापड़ ऐड कर दिए। पापड़ की सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है, सिंपल तरीके से मैंने बनाई है, और इसमें हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। तो यहाँ पे ना बस
हस्बैंड को टिफ़िन दिया और इनको नाश्ता वगैरह दे दिया था। मैंने भी अपनी पूजा पाठ कर लिए थे, जो मैं करती हूँ अपने रूटीन के नित्यक्रम, वो मैं करती ही करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद बस एक लोटे कपड़े का वो मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, कभी कभी तो मुझे मतलब समझ में नहीं आता है कौन से धोऊँ कब कौन से नहीं धोऊँ। और एक बार कपड़े धोने की बात आती है ना, तो चेरी ना जब वॉशरूम जाती है ना, तो मेरे इस बेड के ऊपर वो छोड़ के जाती है अपने कपड़े जो उसको पहनने को होते हैं, है ना, जींस विंस। तो 2 से 3 बार मेरे साथ ऐसा हो गया, वो मैं धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल के आ गई। तो इतना मतलब फिर बच्चा आता है, फिर वो देखती है यार कहाँ गई मेरी जीन्स, मेरे बेटा मैंने वो धोने के लिए डाल दी। तो वो डर के मारी बेचारी अब रखती ही नहीं है, वो अंदर वॉशरूम में लेके चली जाती है। उसको उस दिन के बाद से उसको इतना डर लगता है। और कभी कभार यदि रखती भी है तो 10 बार आवाज़ देगी, कंफर्म करेगी मेरे साथ, मम्मा इसको मत लेके जाना, मम्मा इसको मत लेके जाना, मुझे भी पहनना है ना। तो हमारी माँ भी ना ऐसे कभी कभी हमारे साथ करती थी। तो बस मुझे वही याद आ गया यार, हम भी माँ जैसे बनते जा रहे हैं। होता है एक, जब आप माँ बन जाते हो और जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाते हो ना, बहुत सारी एक्टिविटी आपकी अपनी माँ के जैसी हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, बेटी ना अपनी माँ की परछाई होती है, और माँ को हमेशा ना बहुत बढ़िया बन के रहना चाहिए। तो बेटियाँ हमेशा ही वैसे ही फॉलोअप करती है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी मेरे इस वाले रूम में, बच्चों के रूम में। मेरा रूम सेट करने के बाद अलमारी को सेट करूँगी। ये वाले काम मैं ना सुबह सुबह ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो मेरे एक्स्ट्रा काम रहते हैं। दोपहर को तो यार मुझे ऐसे बोरियत सी फील होती है, पता नहीं मौसम ही ऐसा है, अजीब सी गर्मी सी है, फिर काम नहीं होता है। सुबह सुबह इन सब कामों को निपटा लेते हैं ना, इतना सुकून मिलता है पूरे दिन, करके देखना। और बस यहाँ आज मैंने इसी अलमारी को सेट किया ना, मुझे ऐसे लगा मेरे दिल का कितना बड़ा, मतलब मैं 10वीं का एग्ज़ाम दे के आई, मुझे ऐसा लगा, और मैं पास हो गई अच्छे नंबरों से। मैंने इस अलमारी को सेट किया। काफ़ी कपड़े बच्चों के इधर उधर थे, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े ऐसे थे जो बच्चों को मतलब डिस्कार्ड ही करने थे। बच्चों को तो क्या ही पता चलता है, माएँ देखती रहती हैं ये सब चीज़ें। तो कुछ कपड़े मैंने डिस्कार्ड किए, कुछ और हैं भी, लेकिन वो बच्चों को साथ में बैठा के ही करूँगी। वो बच्चों को बिना पूछे दिए हम इधर उधर कर देंगे तो फिर वो चीज़ भी सही नहीं है। तो यहाँ पे खूब सारे मैंने ऑर्गेनाइज़र है, मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से ही मंगवाए थे। तो काफ़ी सही है, मतलब इस कम स्पेस में भी रहती हैं, और आपकी ये अलमारी ना बिखरी हुई नज़र नहीं आती है। मतलब ऐसे लगता है आपने बहुत ही अच्छे से तरीके से सेट करके रखा है। तो बस यहाँ पे बच्चों की अलमारी सेट करूँगी, देखते कितने दिन ही चल पाती हैं, क्योंकि बच्चों की अलमारी है तो वो तो पता ही है 4-5 दिन में तो बिखर ही जानी है। लेकिन चलिए, एक बार के लिए वो सेट हो गई। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो मतलब पापा हमेशा ही हमें ना छोटी छोटी बातें ना इनडायरेक्टली हमें सिखाते थे, और कहते थे बेटा जो खुद का नहीं वो किसी का नहीं। तो उस टाइम पे नहीं समझ में आता था पापा क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है, जो खुद से प्यार करता ना उसको संसार सबसे बेहद खूबसूरत नज़र आता है। पापा का कहने का मतलब ये है, वो चीज़ आज समझ में आ रही है। वो कहना चाहते हैं, जो मैं सिंपल तरीके से बोलती हूँ, ज़िंदगी की दौड़ में खुद के वजूद को नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे पापा हमेशा वही बात बोलते हैं, जिसे खुद से प्यार है, खुद की सेहत से प्यार है, खुद से मतलब अपनी फैमिली से प्यार है, वो सबसे प्यार करता है। तो पापा की कई भी बातें ना, कहते हैं ना, माँ बाप हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कभी हम समझ लेते हैं, कभी हम उसको उल्टा समझते हैं। वो हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं इसीलिए हमेशा आजकल ऐसा ही प्रयास करती हूँ, मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। मैं कभी भी ना खाली नहीं बैठना चाहती हूँ, क्योंकि खाली बैठते हैं उन औरतों के दिमाग में और सिर्फ फिजूल की बातें आती हैं। इसलिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, खुद को इतना बिजी कर लो, इतना बिजी कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। ज़रूरी नहीं है हर जगह हम पैसा कमाने के लिए ही सोचें। ऐसा भी तो हो सकता है हम खुद के लिए जिए, हमारे अंदर जो हॉबी है उसके लिए जिए। क्योंकि 2 से 3 घंटा खुद के लिए जीना कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमारा जीवन है ना अनमोल है। तो बस यही मैं मतलब इनडायरेक्टली आपको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी ना खुद के मन को नहीं मारना चाहिए, और हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। जो इंसान बिज़ी रहता है वो हमेशा मतलब बिज़ीनेस मैं तो ऐसे दिखाने के लिए बिज़ी, मतलब ऐसा काम करे वो जिसमें उसको मज़ा आ रहा है। कोई भी काम हो उसको मज़ा लेके करना चाहिए।
जैसे कि ना हम होम मेकर्स के काम को थैंकलेस जॉब कहते हैं। थैंकलेस जॉब कहाँ से हुई? यदि हम मज़ा लेके कर रहे हैं तब तो हमें थैंक यू की ज़रूरत ही नहीं किसी की, हमें किसी की रिवॉर्ड की भी ज़रूरत नहीं, कोई दे या ना दे। यदि हम घर के कामों को बोझ समझ के करेंगे तब हमें हर वक्त लगेगा कोई हमें थैंक यू बोले, हमें मोटिवेट करे, हमें रिवॉर्ड दे। लेकिन जब हम खुश होकर करते हैं और मज़े लेके करते हैं ना, तो हमें ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि हमें हर चीज़ अपनी लगती है। तो गाइज़ यहाँ पे बस मैं आ गई थी बच्चों का रूम क्लीन करने के बाद किचन में आने के साथ ही बस वेट हो रहा था मेरे काम वाली का, वो आई नहीं थी अभी तक। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को क्लीन करूँगी। आज मैंने रोटियाँ बना के नहीं रखी थी, क्योंकि जो सुबह मैंने सैंडविच के लिए स्टफिंग रेडी की थी, तो मुझे डाउट वही जा रहा था कि बच्चे रोटी खाएंगे या फिर वो खाएंगे। तो मैं डाउटफुल थी, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार के लिए इसको मैं रोक देती हूँ, किचन को साफ़ कर देती हूँ। बच्चे बोलेंगे तो रोटियां बना दूँगी, बच्चे बोलेंगे तो सैंडविच बना दूँगी। तो वही हुआ, वो बच्चे आए मतलब, तो उसके बाद उन्होंने सैंडविच खाना ही पसंद किया, साथ में एक गिलास उनको छाछ का दिया। तो बहुत ज़्यादा भीषण वाली गर्मी है, खुद की मतलब सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा इधर से भी मैंने क्लीन किया है। अब बात आती है इन सब्जियों को रखने की। तो ये ऑर्गेनाइज़र आज मैं काम में लूँगी। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद सुखा लिया था और रख दिया था। तो बस सब्जियों को यहाँ पे डाल दूँगी। तो बस अच्छे से पाव किलो सब्जियाँ इसमें आती हैं, तो ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, लेकिन काफ़ी बढ़िया दिखने में। ऐसे रील वील देखते थे ना अंग्रेज़ों की, जापानी चीनियों की आती थी ना वैसी, तो अच्छा लगता था उनकी रीलों को देख के। और कितने सालों से मैं देख रही हूँ, मैं फाइनली मंगवाया और आप काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, आप लोगों के रिव्यू आए तो मुझे और भी अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे अब मैं इन सब्जियों को अरेंज कर दूँगी, डिब्बों को, ऑर्गेनाइज़र को मेरी रेफ्रिजरेटर में। चलिए रेफ्रिजरेटर में इनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और आज का वीडियो की बात करते हैं। कैसा लगा आपसे मैं पूछना चाहूँगी, कमेंट के जरिए ज़रूर आंसर देना। मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे काम करने का तरीका कैसे लगा, सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी। आप लोग मेरी रेसिपी का वेट करते हो यार, अब मुझे तो टेंशन होने लग जाती है कि मैं क्या बनाऊँ यार, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पर कोई नहीं, टेंशन नहीं लेती, फिर मज़ा लेती हूँ यार। कुछ भी हो आप लोग मुझको पसंद ही करोगे। चलिए यहाँ पे मैंने सब्जी को अरेंज किया है, सब कुछ मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। बज जाती है यहाँ पे 11:30-12 बज गई थी, और मेरे तो 12 बज गए थे। थक जाते हैं सुबह से काम करते हैं। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हाँ, आज के वीडियो में मैं चाहती हूँ खूब सारे लाइक और कमेंट करें आप। टिल देन बाय बाय, और शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और ढेर सारा प्यार देते रहिए। लव यू ऑल।